स्टार। मैं अनिल वर्मा, लेक्चरर इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज पाली। आज हम बात करेंगे बोडे प्लॉट के बारे में। बोडे प्लॉट और बोडे डायग्राम कंसिस्ट ऑफ two plots. Bode plot consists of two plots, magnitude plot and phase plot. In both the plots, x-axis represents angular frequency logarithmic x scale. यहाँ ये साधारण ग्राफ पेपर यूज़ नहीं होता है बोडे प्लॉट बनाने के लिए। बोडे प्लॉट बनाने के लिए हमें एक लॉगरिथमिक स्केल पेपर यूज़ करना पड़ता है, जिसको सेमी कॉलन पेपर कहते हैं। वो मार्केट में उपलब्ध होता है। उसके ऊपर ये प्लॉट यानी आरेख खींचा जाता है। इसकी एक्स एक्सिस एंगुलर फ्रीक्वेंसी को शो करती है, जबकि वाई एक्सिस मैग्नीट्यूड को शो करती है। मैग्नीट्यूड ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का in the magnitude plot and the phase angle linear scale of the open loop transfer function is in the phase plot। अब मैग्नीट्यूड जो है वो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के लिए dB में इस सूत्र से निकाला जाता है, जबकि फेज एंगल ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का डिग्रीज में इस सूत्र से निकाला जाता है। बेस यहाँ लॉगरिथम का 10 होता है। बेस इज 10। ये देखिए, बेस इज 10। अब कुछ बेसिक्स की बात कर लेते हैं हम। यहाँ पे एक बेसिक टेबल शो की हुई है, जिसके अंदर यहाँ देखिए कांस्टेंट टाइप ऑफ टर्म अगर कांस्टेंट हो तो उस केस में जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा के से डिनोट करते हैं उसको। और जो कांस्टेंट होगा टर्म तब स्लोप ज़ीरो होगा, और क्योंकि जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा की वैल्यू के है तो ये देखिए फॉर्मूले में यहाँ पे 20 log के रखने पर मैग्नीट्यूड निकाला जाएगा। और फेज़ की अगर हम बात करें तो फेज़ एंगल ज़ीरो होगा। ज़ीरो एट ओरिजिन, अगर टाइप ऑफ टर्म हो ज़ीरो एट ओरिजिन तो जे ओमेगा होगा। जे ओमेगा के लिए स्लोप होगा 20 और 20 लैग ओमेगा, और फेज़ एंगल होगा 90 डिग्री। एन ज़ीरो एट ओरिजिन, जे ओमेगा की पावर एन यानी स्लोप 20n लॉग ओमेगा मैग्नीट्यूड, और फेज़ एंगल 90n। पोल एट ओरिजिन 1/j ओमेगा -20 लॉग ओमेगा -90 और 270। इस तरह से ये बेसिक्स बॉडी प्लॉट्स दिए हुए हैं, और इनको देखने से हमें मैग्नीट्यूड और फेज़ और इनका आइडिया लग जाता है। इसके बाद में आप यहाँ देख सकते हैं कंसिडर द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जी एस एच एस बराबर के एम मैग्नीट्यूड इन डी बी 20 log के, फेज एंगल फाई इज इक्वल्स टू 0। अगर के का मान अगर 1 होगा तो मैग्नीट्यूड 0 होगा। के का मान ग्रेटर देन 1 होगा देन मैग्नीट्यूड should be positive. If k is less than 1 then magnitude will be negative. तो k की डिफरेंट वैल्यूज़ देखने पर हमें पता लगता है कि मैग्नीट्यूड पॉजिटिव है, नेगेटिव है या ज़ीरो है। ये देखिए, इस तरह से हम कॉरेस्पॉन्डिंग बॉडी प्लॉट बना सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप इस प्लॉट में 20 log k if k is greater than 1
when k is equal to 1, when k is less than 1. Minus 20 log k for k less than 1, that means negative, and for k greater than 1 then value is positive. इस तरह से ये दिया हुआ है. और फेज एंगल के लिए फॉर k 0 to infinity, फेज एंगल के लिए फेज एंगल का प्लॉट होगा. यानी आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस पे लॉगरिथमिक स्केल में लॉग ओमेगा फ्रीक्वेंसी ली जाएगी, जबकि वाई एक्सिस में आइदर मैग्नीट्यूड m और आइदर फेज फाई लिया जाएगा. ये दोनों अलग अलग प्लॉट्स बनाए जाते हैं सेम लॉगरिथमिक पेपर के ऊपर, एक ही पेपर के ऊपर. इस तरह से दो प्लॉट बनते हैं और ये कंबाइंडली बोडे प्लॉट कहलाता है. द मैग्नीट्यूड प्लॉट इज़ अ horizontal line which is independent of frequency. The 0 dB line itself is the magnitude plot. इस तरह से अगर मान लीजिए ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऐसा है तो उस केस में 20 लॉग ओमेगा मैग्नीट्यूड होगा और फेज एंगल 90 डिग्री होगा. ओमेगा डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए ओमेगा की जैसे 0.1 रेडियन सेकेंड पर सेकेंड के लिए मैग्नीट्यूड होगा -20 dB, और ओमेगा बराबर 1 होगा तब मैग्नीट्यूड हो जाएगा 0 dB. ओमेगा बराबर 10 होगा तब मैग्नीट्यूड हो जाएगा 20 dB. इसके लिए आप बॉडी प्लॉट देखें तो ओमेगा की वैल्यू जब 0 थी तब -20, ओमेगा की वैल्यू जब 0.1 है तब -20 dB. ये देखिए आप. और 1 ओमेगा की वैल्यू 1 है तब dB 0 dB, ये देखिए. और ओमेगा की वैल्यू जब 10 है तब 20 dB. -20 20 0. और फेज एंगल प्लॉट दैट इज़ फॉर 90 डिग्री. देखिए फेज एंगल है 90 डिग्री, तो यहाँ पर फेज एंगल प्लॉट फेज प्लॉट बना दिया 90 डिग्री के लिए. इस तरह से अलग अलग ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शंस के लिए डिफरेंट प्लॉट्स डिज़ाइन कर सकते हैं. ये कुछ रूल्स हैं फॉर कंस्ट्रक्ट